ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको देवउठनी एकादशी का उपाय बताने वाला हूँ। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और प्रभावशाली है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो पैसे की जो कमी है वह दूर होगी। ये उपाय खासकर पैसों के लिए है। भरपूर पैसा आएगा। आप बिजनेस करते हैं, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल पा रहा है, आप जॉब करते हैं, मन चाहे जॉब नहीं मिल पा रही है, तो देवउठनी एकादशी के दिन आप ये उपाय करेंगे। और ये उपाय देवउठनी एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक 5 दिन आप कर सकते हैं। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है। आप ये उपाय करेंगे तो उस समय आपको पूरा विश्वास रखना है, पूरे विश्वास के साथ में ये उपाय करना है। आज मैं आपको 5 ऐसे उपाय बताने वाला हूँ जिसमें से सिक्के वाला उपाय तो बहुत ही आसान है लेकिन उतना ही चमत्कारी भी है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। आपके घर में भरपूर पैसा आएगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी और साथ ही कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी। अक्सर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस चलता चलता ठप हो जाता है एकदम, या फिर आपके मन चाहे जॉब नहीं मिल पाती है, जॉब मिलती है तो उसमें प्रमोशन नहीं मिल पाता है। तो आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। जब आप माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लेंगे तो आपके सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए ये दिन बहुत ही शुभ है। ये दिन चमत्कारी दिन है। अगर आप इन दिनों में उपाय करते हैं तो कई प्रकार के लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला उपाय, महिलाओं को क्या करना है, माता तुलसी की 5 दिन पूजा बहुत ध्यान से करनी है और विशेष रूप से आराधना करनी है, क्योंकि ये 5 दिन एकादशी के माने जाते हैं। अगर इन 5 दिनों में आपने माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया, यानी माता तुलसी को प्रसन्न कर लिया, तो माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएंगे। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में कलेश होता है, छोटी छोटी बातों पर पैसे की तंगी बनी रहती है या स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, उसमें पैसा बर्बाद हो जाता है। आपको क्या करना है, एक चौमुखी दीपक प्रतिदिन माता तुलसी के सामने जलाना है। और इस प्रकार से जलाना है कि माता तुलसी और भगवान सालग्राम जी एक साथ इन दोनों के सामने ये दीपक जले। या तो तुलसी के गमले में सालग्राम जी हों या सालग्राम जी के पास तुलसी का पौधा रखा हुआ हो। इस प्रकार से आपको व्यवस्था करनी है। 5 दिन तुलसी और सालग्राम के सामने चौमुखी दीपक जलाना है और उस दीपक के अंदर एक सिक्का डाल देना है और एक आंवला प्रतिदिन डालना है। मंदिरों में तो आपने देखा होगा 5 दीपक जलते हैं पंचविभू के नाम के, 5 दिन जल 5 एकादशियों के। लेकिन ये उपाय आपको घर पर करना है और दीपक आपको घी का या तिल के तेल का जलाना है। और माता तुलसी से प्रार्थना करनी है कि माता हमारे घर में धन की बरकत हो, धन की जो कमी है वो दूर हो। दूसरा उपाय, तुलसी का पत्ता लेना है, 1 रुपये का सिक्का लेना है और भगवान कृष्ण के सामने रख देना है। तुलसी का पत्ता लेना है, 1 रुपये का सिक्का लेना है, भगवान कृष्ण के सामने रख देना है। 5 दिन लगातार आपको भगवान के सामने ये सिक्का रखना है और 5 पत्ते रखने हैं। ये तुलसी के पत्ते चाहे भले सूख जाएं, लेकिन 5 एक के सिक्के और ये तुलसी के पत्ते और दीपक का सिक्का, दीपक में 1 ही सिक्का रखेंगे प्रतिदिन। ये साले पीले कपड़े में बांध करके सभी चारों चीज़ें और आपको घर की तिजोरी में रख देने, व्यापार स्थल पर रख देने हैं। जीवन में कभी भी धन की कमी आपको महसूस नहीं होगी। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और प्रभावशाली है। अगला उपाय यह है कि आप गमले में 5 पीली कौड़ी, जब आप सिक्का डाल रहे हों तो 5 पीली कौड़ी और 1 हल्दी की गांठ, ये आप तुलसी जी के गमले में डालेंगे उस सिक्के के साथ में। 5 पीली कौड़ी, 1 हल्दी की गांठ और वो सिक्का आपको डालना है। पीली कौड़ी वही रहेंगी, हल्दी की गांठ वही रहेगी और सिक्का भी तुलसी में वही रहेगा 5 दिन। भगवान सालग्राम के सामने जो सिक्का चढ़ाएंगे वो प्रतिदिन 1 सिक्का चढ़ाना है, लेकिन तुलसी माता के सामने वही सिक्का रहेगा और दीपक में भी वही सिक्का रहेगा। तो ये सारे सिक्के जो एकत्र करके पीली कौड़ी, हल्दी गांठ, तुलसी के पत्ते 5 दिन जो चढ़ाएं वो उठा लेंगे और धन के स्थान पर आप रख देना। भगवान की कृपा से कभी धन की कमी नहीं रहेगी। हालांकि
एकदम आपको धन आता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे धन आना शुरू हो जाएगा और आपको तरक्की मिलेगी। अगला उपाय, आपको क्या करना है, 5 दिन लगातार पीपल वृक्ष के नीचे जाना है और एक दीपक लेना है मिट्टी का, उसमें आपको तिल का तेल भरना है और उसके अंदर थोड़े से तिल डाल देने हैं और उसके अंदर 2 लौंग डाल देनी है और एक बत्ती रख देनी है। पीपल वृक्ष के नीचे ये दीपक आपको जलाना है। पीपल वृक्ष के नीचे ये दीपक जलाना है और पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा आपको करनी है। परिक्रमा करते हुए जब 7 परिक्रमा करेंगे उस समय आपको अपने घर की स्थिति बयान करती हैं कि जो आपके घर में दिक्कत पैसों की आ रही है, लड़ाई झगड़ा कलेश होता है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है, किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, जो भी आपके घर में परेशानी दिक्कत है वह आपको उच्चारण करनी है उस समय परिक्रमा करते हुए और प्रार्थना करनी है कि हे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी, हमारी सारी परेशानियां दूर हों। हे पितृ देवताओं, हमारी सारी परेशानियां दूर हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पितृदोष के कारण भी घर में अनेक प्रकार की परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। ये उपाय आपको करना है और ये उपाय प्रदोष काल में करना है। पीपल वाला भी और तुलसी वाला भी प्रदोष काल में। एकादशी है जो 5 चलेंगे, इसमें प्रदोष काल में तुलसी जी को आप स्पर्श कर सकते हैं, इसमें दोष नहीं होता है। हालांकि आपको उपाय जड़ में करना है, तुलसी जी को स्पर्श करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। और अगला उपाय है गौ माता का। गौ माता के लिए आपको इन 5 दिनों में आटे का पेड़ा लेना है, आटे का लोहा बनाएं, उसमें भिगी हुई चने की दाल और गुड़ रखना है और ये जा कर के आपको गौ माता को खिला देना है। और गौ माता को खिलाते समय अपने हाथ पर रखेंगे इसे और इस प्रकार से चढ़ाना है कि गौ माता की जो जिह्वा है वो आपके हाथ की रेखाओं को स्पर्श करे। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। इससे क्या होगा कि जो आपकी अशुभ रेखाएं, जो भाग्यहीन रेखाएं, वह शांत होंगी और शुभ रेखाएं उदय होंगी। आपको बड़ा लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो बहुत ही अच्छा ये उपाय है, ये उपाय आपको जरूर करना है और देखना धीरे धीरे आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी, आपकी स्थिति पहले से बेहतर होगी और कई प्रकार के लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। कई प्रकार के लाभ आपको मिलेंगे, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बेहतर होगी पहले से। तो आपके लिए ये मौका है बहुत ही अच्छा, आप ये उपाय जरूर करें। देवउठनी एकादशी से लेकर के और पूर्णमासी तक अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। सिर्फ एक सिक्के का उपाय है और आपको माला माल करेगा ये उपाय, क्योंकि जो शुभ योगों में अगर हम उपाय करते हैं तो उसका लाभ बहुत ज़्यादा मिलता है, तरक्की मिलती है, कामयाबी मिलती है और हमारे कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी और आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। आप ये उपाय जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।